हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडी आदित्य क्लासेज पे। आज हम बात करेंगे एक मोटिवेशन वीडियो पे। यह कोई क्लास नहीं है, केवल एक मोटिवेशन वीडियो है। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस का रिज़ल्ट आ गया है। इस रिज़ल्ट में कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और बाकी कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। इस कारण कुछ बच्चे मोटिवेट हुए तो कुछ बच्चे डिमोटिवेट हुए। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक मोटिवेशन वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आपकी सक्सेस के बारे में है, या अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो आपको कैसे उससे बाहर निकलना है, और सक्सेस मिलती है तो कैसे उसको एंजॉय करना है। क्या हुआ? फेल हो गए? तो क्या हुआ? अमिताभ बच्चन की पहली 10 मूवी हिट नहीं हुई थी यार। जेके रॉलिंग जो कि हैरी पॉटर की ऑथर हैं, उनकी 12 पब्लिशर्स ने इस हैरी पॉटर की बुक को रिजेक्ट किया था। केएफसी के मालिक हार्ले सैंडर्स को 62 साल की उम्र में 1009 लोगों ने रिजेक्ट किया था कि तेरी ऐसी रेसिपी अच्छी नहीं है। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। फेलियर इज नॉट अपोजिट टू सक्सेस। फेलियर प्लस वन मोर ट्राई इक्वल्स टू सक्सेस। एक बार और ट्राई करो, हो जाएगा। और जब तक ट्राई करते रहो, जब तक वो हो ना जाए, नेवर गिव अप। ऑल द बेस्ट। हम एक मोटिवेशन कोट पे। मोटिवेशन कोट है, सक्सेस की सबसे ख़ास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जो सक्सेस है वह उसी को मिलेगी जिसने मेहनत करी है, अपना जो पूरा 100% एफर्ट है वो पूरा किया है, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। आज सक्सेस मिलना बहुत कठिन काम हो गया है, क्योंकि यह ज़माना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ज़माना है। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सक्सेस मिलना बहुत कठिन है। इसीलिए हमें सक्सेस पाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, तभी हमें सक्सेस मिल पाती है। तो सक्सेस उसी को मिलेगी फ्रेंड्स जिसने अपना पूरा 100% एफर्ट लगाया है और अपना पूरा प्रयास किया है। यह नहीं कि हमने स्टडी करी नहीं और हमें सक्सेस मिल जाए, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। हमें अपना प्रयास करना ही होता है। अब हम बात करते हैं, अभी जो रिज़ल्ट आया था राजस्थान पुलिस का, उसमें एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जिसके रोल नंबर में यहाँ बाकायदा आपके लिए लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं इसको, रिज़ल्ट के वहाँ पे चेक कर सकते हैं। यह अपने चैनल का एक स्टूडेंट है जिसका सिलेक्शन हुआ है। और इस स्टूडेंट की ख़ास बात यह है कि पिछली बार जब जीडी का एग्ज़ाम लगा था उसमें भी इनका सिलेक्शन हुआ था, और अब की बार राजस्थान पुलिस में भी इनका सिलेक्शन हुआ है, और जो दिल्ली पुलिस का रिज़ल्ट आया उसमें भी इनका रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। तीनों बार इन्होंने जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर लिया है। लेकिन फ्रेंड्स, इन्हीं के थ्रू आप समझ सकते हो कि सक्सेस पाना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि जब इनका एसएससी जीडी का पेपर रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर हुआ, उसके बाद में जो फिजिकल था वो यह पूरा नहीं कर पाते हैं और उसके बाद में डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो सक्सेस मिलते मिलते इनको रह जाती है, और ये जो डिमोटिवेट हुए उसके बाद में अपनी स्टडी से थोड़ा दूर हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद में ये अपना पूरा प्रयास लगाते हैं, वापस मोटिवेट होते हैं। और आज 2021 में जब राजस्थान पुलिस का रिज़ल्ट आया है और दिल्ली पुलिस का रिज़ल्ट आया है, तो दोनों में इन्होंने सिलेक्शन लिया है, और अब फिर से फिजिकल है। तो अब की बार जो इनका एफर्ट है वो पूरा 100% है, और ये सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपको सफलता मिलते मिलते रह जाएगी कई बार, लेकिन यह नहीं है कि हम डीमोटिवेट होकर अपने उस लक्ष्य को छोड़ दें जो हमने तय किया था, जो हमारे माँ बाप ने तय किया था। हमने जो लक्ष्य ठान लिया है उसको प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ना होगा। जब तक हमें कठिनाइयाँ मिलेगी ही नहीं तो हमें लक्ष्य प्राप्त कहाँ से होगा। आज का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है का ज़माना है, उसमें सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है। हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना होता है। यह नहीं है कि फ्रेंड हम है ना मेहनत करेंगे ही नहीं तो सफलता कहाँ से मिलेगी। सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी और मोटिवेट खुद को करते रहना पड़ेगा। इसीलिए ये मोटिवेशन वीडियो बनाया गया है कि जो स्टूडेंट एक बार फिज़िकल क्लियर नहीं कर पाया और डिमोटिवेट हो गया और वापस पढ़ाई में नहीं लग रहा था, लेकिन उसको मोटिवेट किया गया और अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने का मौका दिया गया। आज उसी स्टूडेंट के पास में फिर से 2 एग्ज़ाम के रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर हो चुके हैं और दोनों में सफलता प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर है। तो यह नहीं है कि वो भी कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है या कुछ है, अपने से अलग है, नहीं, अपनी ही कैटेगरी के हैं। आप भी उनकी तरह मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको मोटिवेट होना है और नेक्स्ट एग्ज़ाम की अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है। हमें अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत रहना होगा। आज के इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ज़माने में 1 साल में या 6 महीने में आपको सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अवसर या जो अपने पास एग्ज़ाम फाइट करने का जो मौका है वो बहुत कम है। इसी में एक स्टूडेंट और है जिनके रोल नंबर भी मैं लेके आया हूँ, और आप उनको चेक कर सकते हैं कि ये दोनों रोल नंबर फर्जी नहीं है, इन दोनों का सिलेक्शन हुआ है। और जो ये
नेक्स्ट स्टूडेंट है, उनकी ख़ास बात यह है कि पिछले काफ़ी समय से ये तैयारी कर रहे थे, लगातार एसटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। इनका फिजिकल अच्छा है और जो इनकी तैयारी है वो भी काफ़ी मजबूत है, लेकिन फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। बार बार डिमोटिवेट हो रहे थे, लेकिन फिर भी ये लगातार लगे रहे और आज इन्होंने राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम फ़ाइट कर ही लिया। और जो पटवार का एग्ज़ाम आने वाला है 100% वो भी ये फ़ाइट कर लेंगे, क्योंकि इनकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मजबूत है। तो आपको भी इसी तरह इन दोनों स्टूडेंट की तरह अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखना है, लगातार प्रयास करना है। ये नहीं कि जब एग्ज़ाम हो रही है अप्रैल में तो तब तक तो पढ़ लिया, उसके बाद में छोड़ दिया कि अब दिसंबर में एग्ज़ाम होगी तो दिसंबर के समय पढ़ेंगे। नहीं, आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी होगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। और जो ये स्टूडेंट है, ये काफ़ी समय से प्रयास करते रहे, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर ये क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं और किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लग जाते हैं। वहाँ पे इनको रियलाइज़ होता है कि अभी जो मेरा लक्ष्य है वो गवर्नमेंट जॉब है, ना कि प्राइवेट जॉब करना। ये वापस वहाँ से आते हैं और अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं और आज सफलता इनके कदम चूम रही है। तो यह सफलता आप भी प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, सफलता सभी को मिलती है, लेकिन टाइम लगता है। और टाइम क्यों लगता है? क्योंकि वो अपनी परीक्षा लेती है, अपना जो एफ़र्ट है वो पूरा बाहर निकलना पड़ता है, तब जाके हमें सफलता मिलती है। 1 दिन, 2 दिन या 6 महीने में किसी को सफलता नहीं मिलती, सभी को सफलता मिलती है एक टाइम पे, जो कि हमें पूरा कंटिन्यूटी बनाए रखते हुए अपनी तैयारी को मजबूत रखना होता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इन्हीं की तरह लगातार प्रयास कीजिए। एक बार सफलता नहीं मिलती तो दोबारा प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं होता कि हमें एक बार सफलता नहीं मिली, 2 बार नहीं मिली, 3 बार नहीं मिली तो हर बार ही नहीं मिलेगी। सफलता अवश्य मिलेगी अगर आप में वो जज्बा है, अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत करी है। जिसने मेहनत ही नहीं करी उसका सिलेक्शन कहाँ से होगा? ठीक है। और वीडियो के लास्ट में मैं फ्रेंड्स आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि फ्रेंड्स, मंजिल बड़े ख्वाब देखने से कभी नहीं मिलेगी। बड़े बड़े ख्वाब तो हम देख सकते हैं, कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन मंजिल तभी मिलेगी जब उन्हें प्राप्त करने के लिए अपना पूरा 100% एफर्ट लगाया जाए। अरे हम प्रयास ही नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तो आप बताइए सफलता कहाँ से मिल जाएगी? सपने देखना बड़ी बात नहीं है, सपने पूरे करना सबसे बड़ी बात होती है। सपना चाहे छोटा देखो, लेकिन उसे पूरा तो करना चाहिए ना फ्रेंड्स। बड़े बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होगा, और उसे पूरा करने के लिए हमें अपनी पूरी जिद पे अड़ना होगा, अपनी पूरी जिद को पूरा करना होगा। ऐसे नहीं है कि हम ख्वाब तो देख रहे हैं कि मैं ना दुनिया का सबसे जो अमीर व्यक्ति है वो बन जाऊं, सबसे बड़ी जो कंपनी है वो मेरी हो, या मैं ना कलेक्टर बन जाऊं, या फिर मैं राष्ट्रपति बन जाऊं। अरे आप बनोगे कब? जब अपना पूरा प्रयास करोगे। आपने प्रयास ही नहीं किया तो आपको सफलता कहाँ से मिल जाएगी? जब अपने घर में खाना बनता है तो खाना बना के तो अगर आपकी मम्मी दे रही है, सिस्टर दे रही है, या आपकी शादी हो चुकी तो बीवी दे रही है, लेकिन उसे खाने के लिए भी आपको कम से कम अपने जो मुंह और हाथ का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अपना प्रयास तो करना ही होगा। कर्म जब तक आप करोगे नहीं तो सफलता कहाँ से मिलेगी? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर आपने कर्म किया है और पूरी शिद्दत के साथ किया है तो उस आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, उसका रिजल्ट ज़रूर आएगा और आपके हक में आएगा, अगर आपने अपना प्रयास किया है। जब तक आप कर्म ही नहीं करोगे तो सफलता कहाँ से मिलेगी? एक बात बताइए फ्रेंड्स, कि अगर आपने किसी एग्ज़ाम का फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया है तो आपकी किस्मत में कहाँ से नौकरी लिखी होगी? आपको अपना कर्म करना पड़ेगा, फॉर्म भी अप्लाई करना होगा और पढ़ाई भी करनी होगी, तभी तो आपका भाग्य साथ देगा। ये थोड़े होता है कि किसी महात्मा ने बता दिया कि आपके भाग्य में नौकरी लिखी है और आपने पढ़ाई छोड़ दी, फॉर्म भी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि महात्मा जी ने कहा है ना कि आपके तो भाग्य में नौकरी लिखी है, कभी पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने अपना कर्म ही नहीं किया है। कर्म करना ही होगा, कर्म करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ मैं अपने जो बात है वो आपके सामने रख चुका हूँ कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट रहते हुए आगे बढ़ना है। आज अगर आपको सफलता नहीं मिली है तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगी। आज आप ये देखिए कि अपने में कुछ ना कुछ कमी रही है, तभी तो हमें सफलता नहीं मिली। इसलिए अपना प्रयास कीजिए और देखिए कि मैंने कमी कहाँ पे छोड़ दी। अगर आपने कमी को पहचान लिया
तो 100% आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। और अपने आसपास सफाई रखिए, आसपास के जो भी अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान कीजिए, साथ ही जो आप है ना चैनल का साथ दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अंत में एक बात और कि अपनी स्टडी को मत छोड़िए और डिमोटिवेट मत होइए और अपना प्रयास करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।